चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। सभी लोग फटाफट आ जाओ और क्लास के सेशन को आज शेयर कर देंगे सभी लोग फटाफट। और हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला सवाल आज के सेशन का ये पहला सवाल। और ये परसेंटेज का सवाल है। हम लोग आज से सीरीज जो स्टार्ट करेंगे वो परसेंटेज के सवाल को स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज के सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो सभी का आंसर आना स्टार्ट भी हो गया, तो एक बार क्लास को शेयर भी कर दो भाई। देखो यहाँ पे बोला कि यदि x का 35%, ध्यान दो, कह रहा कि x का जो है वो 35% है ना, x का जो है वो 35%, ये आपका दे रखा है कितना, 140 दे रखा है। कितना दे रखा है भाई, 140 दे रखा है, ये आपका दे रखा है। कोई दिक्कत यहां तक? तो यहां से एक बात समझो कि 35 चौका अगर हम लोग करते हैं, 35 चौका ये, तो x बराबर आपका हो गया कितना, ये 400 आंसर हो गया। x का वैल्यू कितना आ गया भाई, 400 इसका सही उत्तर आ गया, है ना। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है। एक बार क्लास को शेयर कर दो सभी लोग मिला, अपने फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप जिस पे है वो शेयर कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें जुड़ेंगे और उसको फायदा होगा। नमस्ते नमस्ते। चलिए एक राशि, चलिए दूसरा नंबर का सवाल बताओ भाई, दूसरा नंबर का जल्दी से फटाफट बताएंगे आंसर क्या आएगा। देखो कह रहा है कि एक राशि के 32% के 40% का 60%, 432 रुपया है। एक राशि का मान लेते हैं कि ये x है, इसका कह रहा है कि 32%, इसका ये कह रहा है कि 32% का मतलब क्या होता है, गुणा का 40% का 60%, ये कह रहा है कि x का 32%, 40% और 60%, ये आपका बराबर है किसके, 432 के बराबर है। किसके बराबर है मेरे भाई, 432 के बराबर है ना, 432 के बराबर है। तो यहां से आपको फाइंड आउट करना है, ध्यान दो कि 0 से 0 कट गया तो ये खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से, अब देखो यहां से 4 से इसको काट दो, तो 4 से काट काट देंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 और ये 8, ठीक है। तो यहां से अगर हम काटना चाहते हैं, यहां से अगर इसको काटना चाहते हैं तो 6 से काट दो आराम से, तो 6 से कट जाएगा 8 1 9, 6 से कट जाएगा, 6 का ही 6 और 48, 8 छक 48, ये 8 बार में कट जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अगर हम इसको काटते हैं कितना, 4 से अगर काटेंगे तो 4 8 32 और 4 से काटेंगे तो ये 25 हो गया। और यहां से अगर हम 2 से इसको काटते हैं, इसको 2 से काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा और ये 2 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये कट जाएगा आपका कितना, 25 बार में। तो x का मान हो गया 625 गुना 9। तो यहां से देखो आराम से मल्टीपल है, 9 पचे 45, 5 दूनी 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 2 आ गया, 9 छक 54, 54 और 2 56, और ये 5625 इसका सही आंसर हो गया। बहुत आसान सवाल थे और देख पाए सभी का आंसर आ रहा है, ठीक है। वेलकम। एक बार क्लास को सभी मिलकर एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई, सभी लोग मिलकर एक बार क्लास को शेयर कर दो, जल्दी से मैक्सिमम बच्चे ऐड हो, इसके लिए एक बार क्लास को शेयर कर दो। हाँ ठीक है, आपका सही है। चलिए अगला सवाल यहां पे है, 3 नंबर सवाल। इसमें आपको 20 सेकंड का समय देते हैं, 20 सेकंड का समय। चलो जल्दी से बताओ, 20 सेकंड का समय है, बताओ मेरे भाई, जल्दी से इसका आंसर बताओ। चलिए जल्दी से बताएंगे। 500, 500 आ रहा है, चलो देखते हैं 500 आ रहा है। रवि को परीक्षा में 72% अंक आया। यदि ये 360 अंक है, यदि इसका 360 है तो मैक्सिमम अधिकतम अंक कितना होगा। तो एक बात बताओ कि मैक्सिमम अंक यहां पे हो सकता है कि ये 100% मैक्सिमम अंक हो, लेकिन रवि जो लाया है वो 72% लाया, और यही 72% बोल रहा है कि ये कितना, 360 अंक लाया। कौन लाया, रवि लाया। तो ये 72% बराबर ये लाया है, तो चाहिए 100%। तो 100% की अगर बात करें तो परसेंट कैंसिल हो गया, ठीक है, परसेंट कैंसिल हो गया। तो यहां से आपका, तो ये कट जाएगा आपका कितना, 5 बार में, और ये आ गया आपका आंसर कितना,
500, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ गया। किसी को कोई परेशानी? सभी लोग का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दे पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। प्रीति, जन्मजय, मिथुन, चलिए बहुत, लाल बाबू, रीमा, सभी का आंसर 500 500 आ रहा है, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दे पा रहे हैं। याद रखना ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पीआरटी के लिए, ठीक है। लक्ष्मी देवी, क्या आपका हेल्प कर सकता हूं मेरे, बताओ भाई। देखो अगला सवाल ये आपको बताना है, और इसका सवाल ये, इसका आंसर आपको भी 20 सेकंड के अंदर देना है। देखते हैं सबसे पहला किसका आंसर आता है, सबसे पहले किसका आंसर आ पाता है। क्या हेल्प करूं मैं लक्ष्मी देवी जी, बताइएगा। 4 कहां, ठीक है, चलिए जल्दी से बताएंगे। 4 नंबर का आंसर बताओ जल्दी से। 64 नंबर का आंसर बताओ। ए, मिथुन, मिथुन का आपका ए आ गया। चलो देखो यहां पे करा कि एक व्यक्ति का 8100 रुपया से बढ़कर हो गया कितना, 900 रुपये हो गए, तो उसके वेतन में कितना परसेंट वृद्धि होगा। मतलब यहां पे 8100 था, ये 8100 था, और यहां पे आपका 9000 हो गया। तो 9000 हो गया, तो देखो कितना बढ़ गया मेरे भाई, तो ये बढ़ गया आपका कितना, 900 बढ़ गया, किससे बढ़ गया, 8100 से बढ़ गया। तो आपको परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकल गया 0 से 0, 9 9 81, तो यहां से आ गया 100/9, और 100/9% को ही हम क्या लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। सर मैं पेट बैच में का क्लास ली हूं प्लेटफॉर्म से, अभी तक मुझे ऐड नहीं किया गया है। क्या ऐड नहीं किया गया लक्ष्मी? हाँ, सभी का ए आ रहा है, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दे पा रहे हैं ए, बहुत अच्छी बात है भाई, सभी लोग आंसर दे पा रहे हैं। किसी को कोई परेशानी बताओ भाई, बताओ, किसी को कोई परेशानी यहां नहीं है। अगला सवाल बताओ, इसका आंसर क्या आएगा, अगला सवाल का आंसर बताना है, और ये भी आपका 20 सेकंड का समय है, ये भी 20 सेकंड के समय में आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से बताओ। अच्छा ठीक है लक्ष्मी देवी, हम लास्ट में आपको एक नंबर देंगे, उस नंबर पे कॉल करेंगे, आपका सॉल्यूशंस हो जाएगा, आप टेंशन ना लो, बस क्लास करो, ठीक है। चलिए 88 आ गया है, सभी का 88 आ गया है, जैनिमेजय का और गुप्ता जी का 88 आ गया। चलिए देखते हैं, यहां पे बोला गया है कि एक संख्या 62.5% बढ़ाया जाता है। तो एक बात समझना कि 12.5% की अगर बात किया जाए, तो 12.5% को हम लिखते हैं 1/8। बहुत बहुत ज्यादा यूज होने वाला फ्रैक्शन है परसेंटेज में। एक आपका होता है 37.5%, इसका भी अगर यूज करेंगे तो ये आपका इसकी का 3/8 हो जाएगा। और एक आपका होता है 62.5%, और इसका भी होता है कितना, 5/8। ये आपका सबसे ज्यादा फ्रैक्शन परसेंटेज में यूज होने वाला है, तो इस चीज को आप देख लेना। तो 162 पर एक सॉरी 12.5% के बढ़ाया जाता है। तो एक बात समझो कि 12.5% की अगर मैं बात करूं, तो 12.5% को क्या लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे 8 था, एक वृद्धि हो गया, तो आपका हो गया कितना, 9 हो गया। जब यहां पे बोला कि वह 99 हो जाता है, इसका मतलब ये 8 था, एक बढ़ गया, 9 हो गया, यहां पे हम लोग के अनुसार 9 हो गया, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 99 हो गया, तो 9 यूनिट बराबर 99। तो आपसे पूछा गया है संख्या, तो संख्या, मूल संख्या आपका क्या है, वृद्धि होने से पहले आपका संख्या 8 था, तो ये कट गया आपका कितना, तो आंसर हो गया आपका 88। 88 इसका सही आंसर हो गया। एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई, एक बार क्लास को सभी मिलकर एक बार क्लास को शेयर कर दो, और अपने अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी तैयारी कर रहे हैं ये 1 to 5 कॉमन पेपर 6 to 8 सभी को शेयर कर दो। हाँ 11 गुना हो जाएगा, बहुत बढ़िया मिथुन गुप्ता, 11 गुना। क्लियर है यहां तक, बोलो कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, अगले सवाल की बात करो। अगला देखो यहां पे 6 नंबर सवाल का आंसर बताओ। 6 नंबर सवाल का आंसर बताएंगे जल्दी से, जल्दी से। एक बार क्लास को शेयर कर दो सभी लोग भाई, एक बार क्लास को शेयर कर दो सभी मिलकर, है ना।
और याद रखना कि जो चीज आपको हम पढ़ा रहे हैं ये चीज आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे सीरीज, ऐसे कंटिन्यू सीरीज आपके लिए आएंगे। और याद रखना कि जितना चीज आपको दिया जा रहा है उतना अगर कर लेंगे, याद रखना कि पीआरटी में अगर 15-16 नंबर सवाल आता है, एक भी सवाल आपका छूटने नहीं देंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, हाँ, ये लवली भारती, ये 1 to 5 के मैथ्स के लिए है। ठीक है, देखो यहां पे लिखा हुआ है पीआरटी और कॉमन पेपर। तो यहां पे बोला कि संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर कितना हो जाएगा। तो एक बात बताओ कि 5650 था, इसका 15% बढ़ाएंगे, तो 15% अगर बढ़ाते हैं तो देखो 15% बढ़ने के बाद ये क्या आ जाएगा। तो यहां से एक बात समझो कि 0 से 0 ये कट गया, ये आपका कट गया 3 बार में, 5 तिया 15 और 5 दूनी ये हो गया। या एक काम करते हैं, इसको काटते नहीं है, रहने देते हैं। अच्छा काट दो, 3 और ये कितना हो गया 2। ठीक है, काट देते हैं। तो यहां से एक बात समझो कि 5 तिया 15 की वृद्धि हुआ, 6 तिया 18 और 1 9 वृद्धि हुआ, और 5 तिया 15 और 1 16, और ये आपका 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहां पे आ जाएगा 8 4, और यहां पे 7 दूनी 14, इतना की वृद्धि हो गया। मतलब ये आपका इतना का वृद्धि हो गया। संख्या आपके पास ऑलरेडी था कितना, संख्या आपके पास ऑलरेडी था 5650, और वृद्धि कितना हुआ, ये आपका इतना की वृद्धि हो गया। तो यहां से देखो 7, और यहां पे 5 4 9, और यहां 8 6 5 4 9 हो गया, और 8 6 14, 5 4 9 8 6 14 का 4, और यहां पे आ गया कितना 6497 इसका आ जाएगा। ठीक है, बी बी नहीं आएगा, देखो ना, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ये आ रहा है, देखो ये आ रहा है 6497.5 आ रहा है ना, वो इतना आ रहा है। क्लियर है यहां तक? बोलो बोलो, किसी को कोई परेशानी यहां तक? बताएंगे भाई? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, अब सभी लोग आंसर मार रहे हैं। भाई ध्यान से देखा करो कि यहां पे आंसर क्या आया है, आपका 6497 आया, आप इसको मार रहे हैं। ये कैसे आया, ये तो 69 और 97 है, तो ये कैसे आएगा, तो ये तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये आ रहा है। ठीक है, चलो अगले सवाल का बताओ, और अगले सवाल आपको 10 सेकंड में बताना है इसका आंसर क्या आ जाएगा। जल्दी से देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। सबसे पहला 2 डिजिट मिलाता है और आंसर मार देता है, उतना नहीं देखना है, क्योंकि इसमें आपका ये देखिए दोनों है, डी और ई भी ऑप्शन है, दोनों दे रखा है। और एक बार बहुत कंजूसी आप लोग कर रहे हो, क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो। क्लास को एक बार शेयर कर दो भाई सभी मिलकर, एक बार क्लास को शेयर कर दो सभी लोग। क्या क्लियर हो गया यहां तक? बोलो किसी को कोई परेशानी? और देखो लाइक आपका बहुत कम है, लाइक को भी बढ़ाओ। चलिए सी नंबर आ गया है, बहुत लोगों का सी आंसर आ गया। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि 60 का 15%, ध्यान दो कि 60 का 15% जब हम जोड़ेंगे, कोई संख्या को x जोड़ देंगे, तो यहां पे सॉरी, यहां पे बोला क्या कि इसका 15%, कह रहा कि x के 45% के बराबर कोई एक संख्या होगा x, उसका 45% अगर करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो बहुत बहुत आसान है कि ये देख रहे हैं कि 15 तिया 45 हो जाएगा, और ये आपका हो गया कितना, ये 20, मतलब x बराबर आपका हो गया कितना 20, इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब 60 का 15% डेक्स के 45% के बराबर है, तो डेक्स के जगह पर आप क्या मान लेंगे, एक्स, एक्स का 45%। बहुत लोगों का आंसर आ चुका है, और बहुत लोग आंसर आप मारे हैं, कोई 180 भी मारा है, तो उसका आंसर गलत है भाई। ठीक है, गलत है। तो यहां से देख पा रहे हो, और सभी का आंसर आ रहा, लगातार सभी का कमेंट आ रहा, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दे पा रहे हैं। सी सी इज द राइट आंसर। ये ध्यान रखना भाई, हम डेली क्लास लेकर आते हैं मंडे टू फ्राइडे, 6 बजे एकदम क्लास स्टार्ट हो जाता है, और ये चीज हम देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू रोहित जी। एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दो, बहुत कंजूसी आप लोग कर रहे हो। चलिए अगला का आंसर आपको बताना है, जल्दी से इसका बताना है कि क्या आएगा इसका आंसर। देखते हैं इसका आंसर आ रहा है कितना, और एक बार क्लास को लाइक भी कर दिया करो भाई।
बताओ। 60 आ गया। चलिए देखते हैं। कह रहा कि 180 का 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो x जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग जो है ताकि इसका योगफल जो है, कह रहा कि 360 का 20% के आपके बराबर हो जाएगा। मतलब इसका 15% में क्या जोड़ा जाए, तो x जोड़ा जाए। तो जब x जोड़ा जाएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, 360 के 20% के बराबर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। तो यहां से हमको x की वैल्यू निकालना है। तो यहां पे एक बात बताओ कि यहां से आप देख पा रहे हो कि यहां से अगर हम इसको जीरो काटते हैं, जीरो से जीरो कटता है तो ये 5 तिया 15 और ये आपका 2 बार में, तो ये कट जाएगा आपका कितना, 9 बार में। तो 9 तिया 27 प्लस यहां पे x हो गया। यहां से ये जीरो जीरो कट 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 कर दिया तो 36 दूनी 72 आ गया। तो x का मान जो है होगा वो 72 में से यहां पे 27 चला जाएगा। तो 12 में से 7 गया 5 और यहां पे 6 में से 2 गया 45, मतलब x का मान आपका 45 आ रहा है। x का मान 45 आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत, बोलो भाई। ये 5 तिया 5 दूनी 2 से काटिया 9, 9 तिया 27, मतलब ये 45 आ रहा है। 45 इज द राइट आंसर। 45 ऑप्शन नंबर ई आ गया। किसी को परेशानी, सभी का आंसर आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया, सभी लोग दे पा रहे हैं आंसर। क्लियर है यहां तक। हाँ, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। एक बार क्लास को शेयर भी कर दो भाई, है ना। अगला देखो यहां पे क्या बोला गया है। एक छात्र ने, अगला बताओ पहले, सबसे पहले इसका बताओ। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत वीबीआई सवाल है, एकदम वीबीआई कर लो। और बहुत खूबसूरत सवाल है, बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। लाइक को भी बढ़ा दो भाई। आप लोगों के लिए आते हैं, ये मेरे लिए नहीं, आप ही लोगों के लिए आते हैं। और आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे हम होगा। मोटिवेशन को हमेशा हाई लेवल रखेंगे तभी जाके हम अच्छे अच्छे कंटेंट को लाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको करवाने की कोशिश करेंगे। और मुझे भी 1 घंटा मजा आएगा, कहीं भी किसी भी काम में अगर व्यस्त रहेंगे तो ये क्लास लेने के लिए हम आ जाएंगे, ठीक है ना। तो एक बार मोटिवेशन के लिए हमको और भी मेहनत करने के लिए, अग्रसर करने के लिए एक बार कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो। बताओ इसका आंसर जल्दी से। 54 बी आ रहा है सभी का। चलिए बी आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखते हैं। कह रहा है एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुना कर दिया। तो गणना में हुई प्रतिशत ज्ञात करें। मान लेते हैं कि वह संख्या को हम कुछ ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन में दिया है। और जब ये फ्रैक्शन में अगर दिया रहता है, जब ये भिन्न में दिया रहता है, तो भिन्न को हम चाहते हैं खत्म करने के लिए। तो भिन्न को खत्म करने के लिए क्या करेंगे कि याद रखना क्या करना होगा कि 5/2 और यहां पे 2/5। कभी भी क्वेश्चंस में अगर फ्रैक्शंस आ जाए, कभी भी क्वेश्चंस में अगर फ्रैक्शंस आ जाए, तो ये ध्यान रखना कि फ्रैक्शन को खत्म कर देना है। फ्रैक्शन को क्या करना है, खत्म करना है। तो फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए हरों का एलसीएम लेंगे। 2 5 का एलसीएम कितना, वो 10 मान लेते हैं कि वह संख्या जो रहा होगा वो 10 रहा होगा। अब कह रहा है कि यहां पे 5/2 गुना करने की जगह पर, मतलब इसको करना था सही, मतलब गुना करना था आपको 5/2। तो 2 से 2 कटेगा, 5 5 25 हो जाएगा। लेकिन गलती से वो गुना क्या कर दिया, गलती से आपका 2 यहां पे 5 गुना कर दिया। 5 5 दूनी 2, ये 4 आ गया। मतलब गलती से 4 कर दिया। तो देखो, मतलब इसको आना चाहिए था 25, लेकिन बेचारा का आ गया 4 अंक। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये कितना का कमी हुआ, 21 का कमी हुआ। और ये 25 गुना 100 कर देंगे तो यही इसका आंसर आ जाएगा। 25 चौका 100, तो ये आपका 4 और 4 दूनी 8, ये 84%। इसमें 84% का आ जाएगा कमी। 84% का। कैसे आप लोग 54 मार रहे हैं, 54 कैसे था भाई। आप लोग 54, कोई बहुत लोग 54 दे रहे थे। कितना आसान सवाल थे और बहुत अच्छे तरीके से हम आपको बताने की कोशिश किए थे। और सभी लोग का आंसर आ रहा है 84, बहुत बढ़िया। 84 बहुत अच्छी बात है, आप लोग दे पा रहे हो आंसर को, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आगे सवाल बढ़ते हैं। अगला, ये भी बहुत वीबीआई, और ये एक बार नहीं बहुतों बार सवाल ये पूछा गया। और ये एकदम सदाबहार सवाल है कि हर जगह एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, हर जगह एडजस्ट हो जाता है। तो इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, इसका आंसर क्या आने वाला है।
बताओ। सेकेंड मेथड रोहित, यही बहुत आसान मेथड है, ठीक है ना, यही आसान मेथड है, इसी को करेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और बहुत कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 25 आ रहा है। हड़बड़ी में ये नहीं कि हड़बड़ी में किसी क्वेश्चन को सॉल्व मत करना है, देख के समझ के करना सॉल्व। करा कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। करा कि ए का जो वेतन है बी के वेतन से आपका 20% कम है। कंपेरिजन बी से किया गया तो इसको 100 मान लिए, तो इसको क्या मान लेंगे, 80 मान लेंगे। अब यहां से अगर हम इसको कट करना चाहेंगे तो ये कट हो जाएगा आपका 4 और ये कितना हो जाएगा 5। क्या कोई दिक्कत नहीं? कट करने का मन है मत करना, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब कह रहा है कि बी का जो वेतन है ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है। कंपेरिजन किससे किया गया? जिससे कंपेरिजन किया जाता है वो हमेशा नीचे होगा। ए से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, एक अधिक है, यही 1/4 निकालना है। और आप जानते हैं कि 1/4 होता है 25%, मतलब ये 25% हो जाएगा अधिक। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सभी का आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दे पा रहे हैं, बी बी, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं मिथुन जी। तो देखो किसी भी क्वेश्चंस को हड़बड़ा के मत बनाओ, उसको देखो, क्वेश्चंस पढ़ो और समझने की कोशिश करो। थोड़ा सा लेट होगा उससे क्या मतलब, लेकिन उसको क्वेश्चंस को एकदम पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। अगले सवाल की बात करो। अगला 11 नंबर सवाल का आंसर बताना है आपको, 11 नंबर सवाल का आंसर बताना है। और ये बहुत बेहतरीन सवाल है, बताएंगे 11 नंबर। इसमें आपको समय देते हैं, इसमें आपको 30 सेकंड का समय देते हैं, जल्दी से बताना इसका आंसर क्या आएगा। देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका क्या आता है। बी, किसी का बी आ रहा है, किसी का 10 आ रहा है, किसी का ई आ रहा है। देखते हैं। राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी कर दी गई और फिर 50% की वृद्धि कर दी। देखो यहां पे इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं, 2-3 तरीके से बना सकते हैं। एकदम फर्स्ट मेथड ध्यान दो। मान लेते हैं कि राजीव का जो पूर्व में वेतन इसका रहा होगा ये 100 रहा होगा, और बाद में क्या हुआ, देखो बाद में क्या किया, 100 था इसमें वृद्धि कर दिया, कितना, 40% की कमी कर दिया, मतलब ये 100% है, इसमें 60% हो जाएगा। फिर जो वृद्धि हुआ था उसे में 50% की वृद्धि कर दिया, 50% मतलब 125। अब ये कट जाएगा और इसको इसको कट कर देंगे, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, तो ये आपका 15 छक्का 90, ये तो आपका 90 आ गया। तो पहले आपका 100 था, अब यहां पे 90 आ गया, तो कितने की कमी होगा, तो यहां पे 10% की कमी हो जाएगा, 10% की कमी हो जाएगा इसका आंसर। सेकेंड मेथड यहां पे ध्यान रखना, ए बी फॉर्मूला आप जानते होंगे। ए बी फॉर्मूला, ए बी फॉर्मूला मतलब पहले कमी किया तो -40 और फिर वृद्धि किया तो 50, और यहां पे प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस 40 गुणा 50 बटा 100। ये 0 से 0 कट गया तो 5 चौक 20, तो ये 5 चौक 20 आ गया, तो 5 चौक 20 और 40 ये 60 हो गया, और यहां पे आपका 50 आ गया। तो बताओ ये आपका आ गया -10। माइनस किसको डिनोट करता है, कमी को डिनोट करता है, और ये कमी आ गया, आंसर आपका 10%। दूसरा मेथड और भी समझने की कोशिश कीजिएगा, रेशियो मेथड यूज कर सकते हैं। रेशियो मेथड इसको समझने की कोशिश करेंगे कि रेशियो मेथड कैसे बनेगा। ध्यान देखना कि पहले 40% की कमी किया तो 40% को आप क्या लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं। मतलब पहले 5 था, 2 की कमी हुआ तो इसका मतलब ये 3 हो गया। फिर यहां पे 50% की वृद्धि किया तो 50% को लिख सकते हैं 1/2, 2 था, एक 3 हो गया, तो यहां पे 5 दूनी 10 और यहां पे 9 हो गया, मतलब यहां पे कमी हो गया कितना का, 1 का, और यही 1 का कमी हुआ किससे, 10 से। पहले 10 था अब 9 हो गया, कमी हो गया, मतलब ये भी आंसर हो गया कितना, 10%। ये आपका पूर्व की बात है, मतलब वृद्धि होने से पहले या कमी होने के बाद।
तो ये क्लियर है कि तीनों चीज को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, तीनों चीज आपके नजर में आया कि नहीं, बताओ, बोलो कोई दिक्कत है यहां पे? चलिए कोई दिक्कत, आप ऐसे लगा दो या ऐसे ए बी फॉर्मूला जो कहते हैं, आप जानते होंगे ए बी फॉर्मूला, ए प्लस बी, है ना, इसमें जो कमी हो रहा है उसमें नेगेटिव दर्शा देंगे और जो पॉजिटिव हो रहा है, क्लियर है यहां तक? चलिए कोई बात नहीं, जिससे जो जिसको जो अच्छा लगे वो उससे बना लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले सवाल की बात बताना, अगले सवाल का आंसर बताओ जल्दी से, देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है, देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आया, जल्दी से बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग इमाजी, आप लेट जुड़े हैं। चलिए 56 आ गया है, ठीक, ठीक, मिथुन गुप्ता सही है, आपका आंसर सही है। ए गलत है, ए गलत होगा, ए नहीं होगा, सी, सभी का सी आ रहा है। एक बात बताइए यहां पे, कह रहा है कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई, वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में 30% और 20% की वृद्धि किया, तो जब भी लगातार वृद्धि होता है, जब भी लगातार वृद्धि होता है, तो आप 30% ए बी फॉर्मूला को लगा सकते हैं। ये 30 प्लस 20 और ए इंटू बी, ए इंटू क्या होता है, बी। तो ये आ गया 50 और ये 6, तो आपका 56% की वृद्धि हुआ। या आप रेशियो से भी कर सकते थे, या तो ऐसे भी 100 मान के भी बना सकते थे। 100 था पहले, इसमें 100 ये आपका वर्ग का एरिया था, इसमें भी एरिया लंबाई चौड़ाई दोनों है, तो यहां 30% की वृद्धि होगा, तो 130 बटा 100। फिर यहां पे बी, उसमें भी वृद्धि करेंगे तो उसमें भी वृद्धि करेंगे, तो 120 हो जाएगा। 100 से 100 कट गया, ये कट गया, तो ये आपका आ गया 156। पहले था 100, अब 156 हो गया, मतलब 100 पर जितना वृद्धि हुआ वही आपका परसेंटेज हो गया। ये पूर्व की बात है और ये आपका बाद की बात है। क्या क्लियर है यहां तक? 56 सभी का आंसर आ रहा है, सी सी सी, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर दे पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर देते हैं। चलिए इसका आंसर बताओ, ये बेहतरीन सवाल है, ये दिलों और दिमाग में बसा लो, मरने से एकदम 5 मिनट ये पहले भूलना है, ये दिल और दिमाग में बैठा लो, पूरी तरह से याद रखना है, ये दिलों और दिमाग में बैठा लो, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत खास सवाल है, और दो तीन तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक बार इसको खुद से बनाने की कोशिश करो, खुद आंसर देंगे, उसके बाद हम आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से क्वेश्चंस का जवाब देंगे। चलिए मिथुन गुप्ता का 40 आ रहा है, और किसी का, और किसी का बोलो भाई। 40, सभी का 40 आ रहा है। चलो देखो यहां पे समझने की कोशिश करो, यहां पे बोला गया है कि प्रति केजी गेहूं की कीमत, देखो इसको पूरे बेसिक से समझाना चाहते हैं। 25% की कमी कर जाने पर जॉन 600 रुपया में 5 किलो कम खरीदता है। इसका मतलब देखो, मतलब जॉन का जो खर्च था पूर्व में भी और बाद में भी, शॉर्टकट भी बताएंगे, ध्यान देना, शॉर्टकट भी, पहले इसको देख लो। मतलब इसका पहले भी वृद्धि होने से 600 रुपया, पहले भी कमी होने से पहले भी 600 रुपया खर्च करता था, और कमी होने के बाद भी 600 रुपया खर्च कर रहा है, ठीक है। जब इसकी कह रहा है कि मूल्य की वृद्धि हो गया, जब इसमें कह रहा है कि मूल्य की वृद्धि हो गया, तो मूल्य की कमी हो गया, सॉरी कमी हो गया, तो ये 100 था, तो ये कमी हो गया कितना, 75 हो गया। अब हम जानते हैं कि खर्च बराबर जो होता है, खर्च बराबर मूल्य गुना खपत होगा। मतलब आप चावल खरीदेंगे, चावल आपका 20 रुपये माल 40 रुपये केजी है, आप खपत जितना 1 केजी लेंगे 40 रुपये लगेगा, 2 केजी लेंगे तो 20 ये गुना होते चल जाएगा, तो मूल्य गुना खपत खर्च होगा। तो मूल्य यहां से, अगर हम यहां से खपत निकालते हैं, खपत का रेशियो निकालते हैं, तो एक बात बताओ, खपत का जब रेशियो निकालेंगे तो ये मूल्य आपका डिवाइड हो जाएगा,
तो खर्च में मूल्य को मूल्य से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो 25 चौका और ये 25 दिया, 3 इधर आ गया और ये 4 इधर आ गया। मूल्य में कमी होगा तो खपत में वृद्धि होगा, अगर खपत में कमी होगा तो मूल्य में वृद्धि होगा। तो यहां से पहले खपत था 3, अब खपत हो गया 4, लेकिन यहां बोला कि 5 केजी अधिक खपत हो रहा है, 5 केजी, मतलब यहां पे देखो 1 यूनिट का ज्यादा का खपत हो रहा है, तो मतलब 1 यूनिट बराबर आपका खरीद पा रहा है, मतलब 1 यूनिट ज्यादा खरीद रहा है, तो 1 यूनिट बराबर आपका 5 केजी। तो यहां पूछ रहा है कि प्रति किलो गेहूं का मूल्य कितना होगा, तो गेहूं का प्रति किलो, तो 5 या 15 गेहूं पहले पहले कितना खरीदता था, 15 केजी खरीदता था, और बाद में कितना खरीदेगा, 20 केजी खरीदा था। तो यहां कह रहा है प्रति केजी कितना होगा, तो पहले पहले वृद्धि होने से पहले गेहूं का भाव जो होगा 600 रुपया में 15 केजी खरीदता था, तो 15 चौका आपका 60 हो गया, मतलब 40 रुपया हो गया। और इस तरीके से आप देख पा रहे हो और समझ पा रहे हो, इसका आंसर ये होगा। लेकिन इसका शॉर्टकट भी ध्यान देना, इसका शॉर्टकट भी ध्यान देना, और शॉर्टकट से हम समझने की कोशिश करेंगे, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात बताओ कि 600 रुपया में 5 केजी कम खरीदता है, इसका मतलब देखो यहां से कि 600 रुपया में आप दुकान गए, आप दुकान जाते हैं, मान ली डेली दुकान जाते हैं, एक शॉप पर गए, कल चीनी लेने के लिए गए, 400 रुपया मान ली लेकर गए, या 600 रुपया लेकर गए, बोला कि लेके घर चले आए। फिर आज 600 रुपया लेकर गए और कह दिया कि भाई चीनी के मूल्य में कमी हो गया, तो क्या ज्यादा दे दें कि कम दे दें, तो बोलेगा नहीं हमको 600 रुपया का ही चाहिए, ओनली 600 रुपया का ही चाहिए, ना तो हमको पैसा ज्यादा देंगे ना कम देंगे, 600 रुपया का डेली जाता था, डेली उतना का ही चाहिए हमको। बोला ठीक है, तो यहां पे क्या करेगा, 600 रुपया में यहां पे कमी कितना हुआ, 25% का कमी हुआ, तो 25% का जितना कमी हुआ, तो ये जो 25% का कमी हुआ, तो अगर अगर मूल्य में कमी हुआ तो खपत उतना अधिक मिलेगा। इसका मतलब ये जो दाम है ये 5 केजी यूनिट का दाम है, तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा, तो 1 केजी का दाम हो जाएगा आपका, देखो परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, तो 125 और बटा 5, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 5 तिया 15, मतलब 30 रुपया पर केजी हो गया। ये कब का हो गया, ये वृद्धि होने के, ये कमी होने के बाद का है, मतलब ये जो 30 रुपया है ये 25% कम होने के बाद का भाव है, मतलब 75% के बराबर है, लेकिन चाहिए आपको मूल भाव, तो 100%, तो 25 चौका 25 तिया, तो ये कट जाएगा आपका 10, तो आंसर हो गया कितना, 40 रुपया पर केजी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोनों तरीके से आप समझ पाएंगे और दोनों तरीके से आप इसको निकाल पाएंगे, है ना। ये भी यहां से भी निकाल सकते हैं और यहां से भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप लेकर बताएं और वहां पे हम डायरेक्ट भी आपको बताएं। क्लियर है यहां तक, बताओ किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई भी दिक्कत अगर है तो बताओ, बता दो भाई, किसी को कोई परेशान, उम्मीद करते हैं किसी को कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, और बहुत आसान सवाल आपको हम बता दिए बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है भाई। 14 नंबर सवाल का इसका आंसर बताओ, ये भी आपका बेहतरीन सवाल है, ये भी बेहतरीन सवाल है, पेपर में आपके पूछे जाने वाले सवाल है, बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ। 20 सेकंड, 30 सेकंड का समय देते हैं, 30 सेकंड में आंसर सभी का आना चाहिए। सी, मुकेंद्र कुमार यादव जी का आ गया है सी, चलिए सी देखते हैं, मुकेंद्र कुमार जी का आंसर सी आया है, और किसी का आया है भाई 55%, और भी शशि किशोर का, चलिए देखते हैं। देखो यहां पे क्या है कि एक वेतन 80% खर्च करता है, मान लेते हैं कि इसका जो इनकम होगा या वेतन होगा वो 100 रुपया होगा, और ये खर्च कर रहा है कितना, 80 रुपया, तो बचत कितना करेगा,
आपका 20 रुपया। क्योंकि कोई भी आदमी अगर कमाता है तो दो ही चीज करता है, खर्च और बचत। तीसरा कोई किसी भी रूप में खर्च करे, किसी भी रूप में बचत करे। अब देखो यहां पे क्या बोला अगला लाइन, उसके वेतन में, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हो गई। वेतन में 25% की वृद्धि हो गई, इनकम में, इनकम और वेतन इसी को हम लोग वेतन भी बोल सकते हैं। तो इसमें बोला कि 25% की वृद्धि हो गई, तो ये आपका हो गया कितना, 125। अब कह रहा है कि उसके व्यय में 15% की वृद्धि हो गई, इसमें भी आपका कह रहा है कि 15% की वृद्धि हो गई, इसमें भी 15% की वृद्धि हो गई। तो यहां पे 15 से 12 हो जाएगा, 12 की वृद्धि हो जाएगा। 15 से मतलब ये 12 की वृद्धि हो जाएगी, तो 12 इसमें वृद्धि होगा, तो ये आपका कितना हो गया, 92। 80 का 15% निकाल लो, देख लो 80 का आपका कितना परसेंट, 15%, ये निकाल लो भाई। 0 से 0 कट गया, ये 3 और ये 2, तो ये आपका देखो 4 या 12 की वृद्धि हुआ, 80 था अब ये 92 हो गया। अब एक बात समझो कि यहां पे कमाता 125 है, खर्च करता है 92, तो यहां पे बचत कितना करेगा, तो 125 में से 92 घटा देंगे, तो ये 25 और 8, तो 25 और 8 आपका हो जाएगा कितना, 33। तो यहां पे देखो कितना का वृद्धि हो रहा है, 13 का वृद्धि हो रहा है। कितना का, 13 का वृद्धि हो रहा है। तो यहां से आपका हो जाएगा कितना, 65% का। कहां पे 55 आ रहा है भाई, बताओ तो, सभी लोग 55 55 मार रहे हो। 55 तो कहां आ रहा है, 55 एकदम स्पीड में किसी भी कुछ किसी को भी आंसर दे देना है, कोई भी आंसर दे देना है। ये आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, 65% आ रहा है। इतना आसान सवाल थे, लेकिन एक बेहतरीन तरीके से हमको बताने की कोशिश की। क्या समझ पाए सवाल को, बताओ, सवाल समझ पाए? किसी को कोई दिक्कत अगर है तो बता सकते हैं, अगर किसी को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, है ना। इस तरीके से आपको सॉल्व कर पाए और देख पाए। 14 नंबर का आंसर आ चुका है, किसी को कोई परेशानी? चलिए बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है। अगला सवाल आपको बताना है, और ये सवाल के लिए आपको हम 30 सेकंड का समय देंगे, और गलत गलत नहीं बनाना है, सही बताएंगे। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताओ, इसका आंसर जल्दी से बताओ क्या आएगा। बोर्ड पीडीएफ आपका टेलीग्राम से चला जाता है। कल का बोर्ड पीडीएफ मेरे से डिलीट हो चुका था, इसलिए नहीं गया। क्षमा चाहता हूं, कल का बोर्ड पीडीएफ आप लोग को नहीं गया था, वो मेरे से डिलीट हो गया, सेव करने के चक्कर में डिलीट हो गया। तो ये आपका बोर्ड पीडीएफ चला जाएगा। बोर्ड पीडीएफ आपको प्लेटफॉर्म टीचर या प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पे पहुंच चल जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ई अभी सब लोग दे रहे हो, चलो देखो यहाँ से करा कि पेट्रोल की मूल्य में प्रति लीटर 52% की वृद्धि होती है। यहां पे बोला कि मूल्य में 52% की वृद्धि होता है, इसका मतलब पहले 100 था, तो अब 100 कितना हो गया, 52 हो गया, ठीक है। लेकिन यहां पे बोला गया है कि इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए, ताकि उस पर होने वाला खर्च वह केवल 14% की वृद्धि हो जाए। मतलब इसमें कंजम्पशन कितना कम करना चाहिए कि खर्च की जो वृद्धि होगा, खर्च जो वृद्धि होगा, पहले खर्च 100 रुपया लग देते थे, लेकिन अब 100 कितना, 14 देते हैं, तो ये 114। तो एक बात बताओ कि यहां पे जो खर्च होगा, खर्च जो होगा वो आपका मूल्य, प्रति लीटर मूल्य, और आपका ये क्या है, जितना आप यूज करेंगे, खपत करेंगे, वही खर्च होगा कि नहीं। तो हम जानते हैं कि यहां पे खर्च और मूल्य है, तो आपको क्या चाहिए, खपत चाहिए, क्योंकि खपत में कितना कमी करना होगा,
तो वही खपत में, तो मूल्य को खर्च में मूल्य से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 100 बटा आपका ये 100 आ जाएगा, और ये आपका 114 और 152 आ गया। तो यहां से इसको काटेंगे तो ये 100 से 100 कट गया, इसको काट दो, 6 5 2 7 1 8 नहीं कटेगा, 2 से काट दो इसको, 2 से अगर काटते हैं तो ये आपका 57 दूनी हो जाएगा, और इसको 2 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 और ये आपका 76। देखो क्लियर है, 57 दूनी और 76 दूनी, 6 दूनी 12 7 दूनी 14, 19 तिया 57 और 19 चौका 76, ये आपका इधर चलाया 4 और ये इधर 3 चलाया, मतलब पहले खपत था 4 अब खपत है 3, तो कितने की कमी हुआ भाई, 1/1 से, और किससे, 4 से, तो 1/4 की खपत है, इसको परसेंटेज में निकालना है तो ये 25% का आपका होगा, तो ये कट जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही उत्तर आ गया। क्लियर है, तो यहाँ पे सी सभी का आंसर आ रहा है 25%, 25%। कैसे आप लोग, किसी लोग का आपका आ रहा है बी आ रहा है, ई आ रहा है, वो ई चौकदा का ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसी आरती गौतम का सी आ रहा है, अमिता जी का ठीक है। क्या बात समझ पाए, बहुत बेहतरीन सवाल थे, क्या क्लियर है यहाँ पे, बोलो भाई। अगर यहाँ पे शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, मतलब पहले मान लेते हैं कि खर्च 100 रुपया था, मूल्य वृद्धि किया तो ये 152 हो गया, मूल्य वृद्धि किया तो 152 हो गया। अब कह रहा है कि इसमें मूल्य वृद्धि हुआ, यहाँ पे आपका खर्च में खपत और मूल्य दोनों मौजूद था, यहाँ भी खर्च और खपत दोनों, लेकिन खपत यहाँ कहीं वृद्धि नहीं किया। अब खपत को कितना कमी कर देना चाहिए कि जो पहले मूल्य था उससे सिर्फ और सिर्फ 14% की वृद्धि हो पाए, तो 14% की वृद्धि हो पाए यही बोला गया है। तो यहां से देखो इसको और इसको कट कर दो, ये 4 और ये 3, तो कितने की कमी हुआ, 1 की कमी हुआ, 1/4 हो जाता है, कितना, 25% के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बेहतरीन तरीके से कर पाए। क्लियर है, बताओ, बहुत आसान तरीके से हम कर पाए, क्योंकि यहाँ पे पहले मूल्य को बढ़ाया, अब खपत को कमी करेंगे, तो खपत का ये आपका प्रारंभ का खपत हो जाएगा, ये बाद का खपत हो जाएगा। खर्च 100 था, अब कर रहा है खर्च सिर्फ और सिर्फ 14% बढ़ पाए, खर्च यहाँ 100 था, अब 114 हो जाना चाहिए, कितना कमी करने पर। ठीक है, बेहतरीन तरीके से हम आपको बता पाए और समझा पाए। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। अगले सवाल का बात करते हैं, और अगले सवाल का आंसर आपको देना है, और इसका जवाब आपको देना है, इसमें भी आपको 30 सेकंड का समय देंगे, और इतना हड़बड़ी से आपको नहीं देना है ना, आसान पूर्वक, मतलब थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करके अस्थिरता लाओ, अस्थिरता से आंसर दीजिए, अस्थिरता से आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए बताएंगे इसका जल्दी से, देखते हैं किसका आंसर आ रहा है। एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दो, एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट को जोड़ने की कोशिश करो। कोई बात नहीं, अभी टाइम देते हैं, है ना, अभी बहुत सारे क्वेश्चन में कराएंगे, 3-4 सेट ले आएंगे परसेंटेज का, 3-4 सेट परसेंटेज का लाएंगे, ठीक ना, प्रॉफिट लॉस का भी 3-4 गो लाएंगे, है ना, सभी का 3-4 गो ले आएंगे। चलिए 30, अब 30 सेकंड हो गया, एक का आंसर आ चुका है 148, किसी का 300 आया है, देखते हैं मिथुन जी किसका सही है। देखो यहां पे विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, फिर भी वो परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो विमल को पास करने के लिए, ध्यान रखना कि विमल को पास करने के लिए, विमल को पास करने के लिए पूर्णांक जो उसका 46% अंक लाता है, यह 46% अंक लाती है, लेकिन वो 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब वो 46% तो ले आई, लेकिन 10% अगर और रहता तो वो पास हो जाता, तो हम यहां पे प्लस क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। फिर बोला है कि यदि वो 52% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक मिले। इसका मतलब क्या हुआ कि अगली बात अगर बोला गया है कि वह अगर 52% अंक लाती तो 52% अंक लाती, इसका कहने का मतलब ये पासिंग मार्क्स से ज्यादा ले आया है, कितना ज्यादा ले आया, 8 ज्यादा ले आया, तो 8 कम कर देंगे तो ये पास मार्क्स, ये भी पास मार्क्स, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर।
तो ये इधर आके घटेगा, ये 52 में 46 घटा देंगे तो ये 6% आपका नेगेटिव हो जाएगा, और ये भी उधर जाएगा तो नेगेटिव 18 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट गया। आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक चाहिए। पास होने के लिए, मतलब उत्तीर्ण होने का कहने का मतलब ये पास मार्क्स चाहिए। तो पास मार्क्स चाहिए तो देखो यहां से हम लोग क्या करेंगे, 1% का पहले निकाल लो। 1% का कितना? 6×18। 1% का मान आपका 3 है, तो पासिंग मार्क्स आप कहीं भी पुट कर दो, ये भी पासिंग मार्क्स है। तो न्यूनतम आपका जो पास मार्क्स है तो 46%। तो 46%, 1% का मान 3 है, तो इसमें 3 गुना कर दो, 46 दिया और प्लस 10 ले आएंगे, है ना। तो 6×18 और 4×12, 110 और प्लस 10 कर देंगे तो ये आपका आ गया 48। मतलब पासिंग मार्क्स की अगर बात करेंगे तो ये 48 आ जाएगा। लेकिन अगर कहेंगे कि टोटल मार्क्स पूर्णांक बताओ कितना होगा, तो यहाँ पे 100% मतलब 300 पूर्णांक आता, अगर 100 मान चाहिए था। ठीक है, पूरा का निकालना है तो 300, और सिर्फ पासिंग मार्क्स बोला गया है तो पासिंग मार्क्स आपका कितना आ गया? 148% आ गया। क्लियर है यहां तक? बोलो, किसी को कोई डाउट है? बताओ भाई। तो सभी का आंसर आ रहा है भाई 148, बहुत बढ़िया। 16 का आंसर आ गया 148, इसका सही आंसर आ गया। अगले सवाल की बात करते हैं और अगला आंसर देना है। ये सवाल देखिए आपका किसका है, ये आपका चुनाव पर आधारित है। इसमें आपको 50 सेकंड का समय देते हैं। बनाइए, थोड़ा सा हम पानी पी के आते हैं, बताओ इसका आंसर। चलिए, देखो ये बहुत बेहतरीन सवाल है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। कह रहा कि दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में, दो उम्मीदवार लड़ा था एक चुनाव में। ठीक है, चुनाव में नामांकित मतों में से जो भी नामांकित मत था, जो आप कहते हैं कि ये क्या बोलते हैं, जो वोटर लिस्ट होता है, वोटर लिस्ट जिसको बोलते हैं, उसका 75% अपना मत डाला, जिसमें से 2% को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले, जो वैध मतों का 75% मिला है। देखिएगा, ये वैध मतों का 75% मिलता है, और जब ये वैध मतों का 75% जब मिले तो टोटल को x मान के सॉल्व करो। जब ये 75% कुल मतों का 75% मिलता पहले उम्मीदवार को, तो उसको 100 मानकर भी बना सकते थे, लेकिन इसमें 100 मान करके नहीं बना पाएंगे। तो यहां पे मान लेते हैं कि टोटल जो वोटर लिस्ट में नाम था वो x था। टोटल वोट में कितना था? ये वोटर लिस्ट जो नामांकित किया था वो x था। इसमें से 75% लोग वोट डाला है, तो इसमें जितना था उसका 75% वोट डाल दिया। अब ये जो डाले गए वोट है, मतलब ये टोटल डाले गए वोट है, इसमें से 2% वोट अवैध घोषित हो गया, इनवैलिड हो गया, जिसको हम कहते हैं भोकस हो गया। तो यहां पे 98% वोट बचा है, 2% खत्म हो गया। तो अब यहां पे जितने भी वोट बचा हुआ है, ये टोटल वैलिड वोट बचा हुआ है ना, वैलिड वोट बचा हुआ है। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि यहां पे वैलिड वोट बचा हुआ है। तो कह रहा कि एक उम्मीदवार जो है, ये जो वैलिड वोट है ना, जो वैध मतों है, इसका कितना परसेंट लाया? 75% लाया। इसका 75% लाया है। तो ये पहला उम्मीदवार 75% किसका? वैलिड वोट का लाया है। हम लोग के अनुसार इतना, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कितना वोट लाया है? 9261 लाया है। तो आप काट दो आराम से। 25 दिया, 25 चौका, 25 दिया, 25 चौका। क्लियर है यहां तक? बोल दो। तो यहां से इसको काट दो, 2 बार में इसको काट दो, 49। क्लियर है यहां तक? बोलो, कोई डाउट है यहां तक? क्या 148 क्या बोल रहे भाई?
148 क्या बोल रहे हैं बताइए। हम्म, तो 18 एक बार में लगेगा। तो एक काम करो, इसको पहले ये 3 से काट दो। 3 3 3 तिया 9, 9 से काटो तो 9 इकाई 9, 3 तिया 9, 9 इकाई 9 कट गया। ठीक है, तो 9 तिया आपका कितना हो जाएगा 27, 9 दूनी 18 हो जाएगा, है ना, 9 दूनी 18 हो जाएगा। उसके बाद 18 और यहां पे आपका हो जाएगा कितना 6, तो 81, तो 9 नमा 81 आ गया। ठीक है, 9 नमा कितना आ गया भाई 81 आ गया। इसको 49 से काट दो, 49 दूनी 98, 49 दूनी 98 और यहाँ 49 से कहें 49, तो यहां से x का जो वैल्यू आएगा तो 21 गुना आपका 4 दूनी 8 और गुना यहाँ पे 100 आ जाएगा। आराम आराम से काटेंगे तो ये 168 आपका ये आ गया इसका आंसर। 16,800 इसका सही उत्तर आ गया। ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर आ गया, है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर आ गया। सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बेहतरीन सवाल है। यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर यहां पे ये बोलता, अगर यहां पे ये बोलता कि जो आपका जितने वाला उम्मीदवार है, जितने जो कह रहा है जितने वाला उम्मीदवार है जो कुल वोट का 75% बोलता, तो कुल वोट को हम किससे 100 मानकर बना देते तो आसान हो जाता। लेकिन यहां पे 100 मान के बनाते। अगर ये कभी भी जीतने वाला उम्मीदवार कर दे कि कुल वोट का 100% अगर बोला गया, कुल वोट का 75% है, कुल वोट का 56%, कुल वोट का 90% कभी कहे, तो ये कुल वोट को 100 मान के बना सकते। लेकिन यहां पे आपका दिया हुआ है कि जितने वाला उम्मीदवार वैध मतों का ये कर सका है, तो ये आपको हर हाल में एक्स मान के बनाएंगे और आंसर आपका 100% सही आएगा और कैलकुलेशन से आप बचेंगे। इसका बताओ 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल बहुत आसान सवाल है। 18 नंबर सवाल का आंसर बताओ जल्दी से, देखते हैं किसका आंसर सही आ, जल्दी से। 18 का ई, चलिए देखते हैं। करा कि यहां पे 72 केजी के कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। मतलब यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं कि 1 केजी बराबर आपका पता है कि 100 ग्राम होता है। 100 ग्राम नहीं होता, 1,000 ग्राम। सॉरी, 1,000 ग्राम। अब बताओ कि 1,000 ग्राम होता है, लेकिन आपको चाहिए कितना, आपको चाहिए यहां पे ये ग्राम में है, तो इसको भी ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो 7.2 केजी कितना ग्राम हो जाएगा, तो ये आपका ग्राम हो जाएगा कितना, ये आपका इसमें 1,000 होगा तो एक ये हो जाएगा कितना 7200 ग्राम, है ना। ये 7200 ग्राम हो गया और आपको चाहिए 18 का परसेंटेज कि 72 केजी में मतलब 7200 ग्राम में 18वां भाग है, तो इसका कितना परसेंट होगा यही चाहिए था आपको। और इसी का आंसर निकालना, 0 से 0, 18 चौका 72, तो ये आपका आ गया 0.25%। इसका सही आंसर आ जाएगा 0.25%, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ई आ गया, है ना, ई आ गया, ई आ गया। ठीक है, हाँ ई आ गया। सभी का आंसर क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई। बहुत आसान सवाल थे। या तो केजी को ग्राम में चेंज कर दो, या तो ग्राम को केजी में चेंज कर दो। तो आसान था इसको चेंज करना, इसलिए इसी को चेंज कर दिए, ग्राम को ज्यों का त्यों रहने दिए। और ये आपका 19 नंबर का सवाल है और इसमें आपको 20 सेकंड का समय देते हैं और 20 सेकंड में इसका आंसर आपको बताना है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर।
देखते हैं किसका जल्दी से आंसर आता है। सोनम शर्मा का आंसर आ रहा है ए। चलिए देखते हैं, ए आ रहा है। चलो देखो यहां करा कि एक संख्या आपका 100 था, इसका 48% जो होगा ये 48 होगा, और इसका जो आपका 38% होगा वही संख्या का, तो ये आपका 38 होगा। अब यहां से क्या बोल रहा है, यहां से कह रहा है कि इसका 48 और इसका 38 के बीच का अंतर आपका दे रखा है 354। तो दोनों के बीच का अंतर बताओ कितना आएगा। तो यहां पे अंतर हो गया 10, और यही 10 बराबर आपका दे रखा है 100 कितना 54। तो ये 10 यूनिट बराबर 154, तो 10 से डिवाइड के 1 यूनिट का मान। अब कह रहा है निकालना आपको इसका 58% कितना होगा। तो इसका 58% 58 होगा, और यही आपको फाइंड आउट करना है, यही आपको फाइंड आउट करना है, और इसी का आंसर आपको बताना है। ठीक है, इसी का आंसर आपको बताना है। क्लियर है यहां तक? बोलो किसी को कोई डाउट है यहां तक? 354 है ना? 354, 354 है। हाँ 354 है। क्लियर है यहां तक? तो 8 चौक 32, ध्यान दो, 8 चौक 32 यूनिट डिजिट 2 होगा। ये 2 किसी में नहीं है, 2 किसी में नहीं है, 2 किसी में नहीं है, तो आंसर ऐसे भी आगे मार के ई मार के आगे चल जाएंगे, है ना, ई मार के आगे निकल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बोलो भाई, इसको सॉल्व करेंगे, इसको गुणा करेंगे, तो 20 52 8 चौक 32 इतना ही आ रहा है। देखो तो सॉल्व करेंगे इतना ही आएगा ना, देख लीजिएगा। तो यहां से आपको गुणा कर लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है, देख लेना। तो यहां पे ऐसे भी देख लिया कि यहां पे ई आंसर होगा, ई आंसर होगा। ठीक है, चलिए गुणा उना कर लेना अपना। देखो अगला सवाल की बात करते हैं, और ये सवाल देखो बेहतरीन सवाल है। बताओ इसका आंसर। इसमें आपको समय देते हैं 50 सेकंड का। चलिए बताएंगे, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। करा कि एक होटल में 60% ने शाकाहारी दोपहर का भोजन किया, जबकि 30% ने मांसाहारी दोपहर का भोजन किया। एक शाकाहारी और एक मांसाहारी है, अब 15% दोनों प्रकार के दोपहर का भोजन किया। मतलब यहां पे इसको वेन डायग्राम से हम सॉल्व करना चाहेंगे, वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करना चाहेंगे, है ना। देखो मतलब ये है आपका टोटल शाकाहारी, या इसको हम कहेंगे कि ये भेज है, और ये आपका नॉन भेज है। तो भेज में आपका कितना परसेंट आदमी है? 60%। और नॉन वेज में कितना आदमी है? 30%। लेकिन दोनों जो खाता है, तो दोनों आपका जो खाता है, तो दोनों आपका इसी में होगा, जो कि नॉन वेज भी होगा और वेज भी होगा। दोनों आपका कितना परसेंट है? 15% है। अगर ये दोनों 15% है, तो यहां पे अकेले कह रहा है कि भोज भेज आपका 60% है, तो इसमें 15% वैसा है कि दोनों खाता है, तो 15% इसमें आ गया। तो ओनली अगर बात करें कि ओनली आपका भेज में कितना है, तो ये 45%। नॉन वेज में 30 था, 15% इसमें आ गया। तो ओनली नॉन वेज में कितना है? तो ओनली नॉन वेज में 15% है। तो टोटल स्टूडेंट जो है कितना है? तो 45 प्लस 15 प्लस 15, तो ये आपका आ गया कितना? 75% वैसे व्यक्ति हैं, मतलब 75% व्यक्ति है कि जो दोनों करता है। लेकिन कह रहा है कितने लोग किसी भी प्रकार का दोपहर का भोजन नहीं करता है, ना तो भेज करता है ना तो नॉन भेज करता है। तो इसमें 75% आदमी ही भेज किया, 75% ही आदमी जो है दोनों तरह का खाना खाया,
और 25% ऐसा आदमी है जो कि किसी कोई भी चीज का खाना नहीं खाया। तो यहां पे बोला कि यदि 96 लोग उपस्थित थे, मतलब टोटल जो आदमी थे, मतलब 100% की बात किया कि 100% टोटल कितना थे, 96 थे। तो ये 100% और गुना निकालना है आपको कितना, 25% का निकालना है, क्योंकि 25% कोई कुछ भी भोजन नहीं किया है ना। तो यहाँ पे जो 25% है जो कि कोई प्रकार का भोजन नहीं किया है ना, किसी प्रकार का भोजन नहीं किया, तो यहां से 4 बार में कट जाएगा और ये कट जाएगा आपका कितना, 24। मतलब 24 ऐसे व्यक्ति थे जो किसी प्रकार का भोजन नहीं किया है ना, किसी प्रकार का भोजन नहीं किया। कोई दिक्कत किसी को, है ना। यहां पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, अब डायरेक्ट भी लिख सकते थे, यहां से डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि यहां पे क्या करना है कि 60% शाकाहारी में, 30% 60 अलग से, ये नॉन वेज और वेज हो गया, 15% दोनों में काउंटिंग, इसमें भी, इसमें दोनों मिलाकर काउंटिंग हुआ, इसलिए 15% इसको घटा देंगे। तो ये आपका हो गया कितना, 75% वैसे व्यक्ति हैं जो कि दोनों मिलाकर खाना खाया है, कि इसमें आपका जो घटेगा, तो ये आपका 25% जो है ये कोई चीज का खाना नहीं खाया। तो 96 जो है वो आपका 100%, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि व्यक्ति जो है 96 वहां पे गया था, लेकिन उसमें 25% व्यक्ति है कि कोई प्रकार का खाना नहीं खाया, तो 25, तो 25 चौका 100 और ये कट जाएगा आपका 24, तो आंसर हो गया 24। ऐसे भी बना सकते थे। क्लियर है यहाँ पे, कोई भी डाउट अगर है तो बताओ। तो यहाँ तक समझ पाए और यहाँ तक देख पाए इस तरह का क्वेश्चंस, इस तरह के लेवल, आपको हर चीज का क्वेश्चंस देख पाए और समझ पाए। क्लियर है यहाँ तक, बोलो। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है भाई बताओ, किसी भी कोई प्रकार का आज की क्लास में, आज के सेशन में अगर कोई भी परेशानी अगर किसी भी क्वेश्चंस में अगर हुआ होगा तो आप बताओ, उसको हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि किसी को परेशानी नहीं हुआ कि सारे सवाल। तो आज का सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके बता दो, और क्वेश्चंस किस लेवल का था, क्वेश्चंस क्या आप लोगों के टाइप का आपके पीआरटी और कॉमन पेपर में आने लायक क्वेश्चंस था कि नहीं, एक बार कमेंट कर दो। और कैसा लगा सभी लोग एक बार बता दो, शेयर कर दो भाई, और क्लास को, आज की क्लास को शेयर भी कर देना और अपने स्टेटस में लगा देना। और एंड होने के बाद बार बार कहते हैं कमेंट, बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट कर देंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू, आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल, और कल हम लोग फिर परसेंटेज का 20 क्वेश्चंस लेकर आएंगे और आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय बाय।